नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हाजिर है एक प्यारी सी स्टोरी को लेकर। ये स्टोरी है एक नैना नाम की लड़की की। नैना नाम की जो लड़की है वो बहुत दिनों से उदास अपने कमरे में एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी माँ बहुत दिनों से उसे उदास देख रही थी, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि नैना बेटी क्या हुआ। तो नैना ने बोला कि माँ, मैं अपने ऑफिस के बॉस के तानों से परेशान हूँ, मैं अपने दोस्तों के बेवजह रूठने से परेशान हूँ और मैं पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान हूँ। और मेरे पास जैसे लग रहा है प्रॉब्लम है। मेरा तो मन करता है कि मैं अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊँ। तो उसकी माँ उसकी बातों को बहुत ही गंभीर से होकर सुनती हैं। इसके बाद उसे किचन में लिवा कर जाती हैं, उसका सर सहलाते हुए किचन में लिवा के जाती हैं। इसके बाद उसकी माँ 3 अलग अलग पैन उठाती हैं और तीनों पैन में पानी डालती हैं और उसे बॉईल करने के लिए गैस पर रख देती हैं। इसके बाद उसकी माँ लेती है कुछ कैरेट लेती हैं, कैरेट मीन्स गाजर, और कुछ अंडे लेती हैं और कॉफ़ी बीन्स लेती हैं। इसके बाद उन तीनों को अलग अलग पैन में डाल देती हैं, एक में कैरेट, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफ़ी बीन्स। इसके बाद उसको उबलने के लिए रख देती हैं। 20 मिनट के बाद उसकी माँ गैस को ऑफ़ कर देती हैं। इसके बाद अपनी बेटी नैना से पूछती हैं, तुमने कुछ देखा? तो उसने कहा, हाँ मैंने देखा कि आपने कैरेट, अंडा और कॉफ़ी बीन्स को उबाला, लेकिन इससे इन सब से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको दिख रहा है कि कैरेट है और कॉफ़ी बीन्स है, अंडा है, उबल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या तुमने कुछ और देखा? उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ तुम्हें। उसकी माँ ने कहा कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इन तीनों को एक ही कंडीशन से गुजारा है। इन तीनों को मैंने पानी में उबाला है, लेकिन जो कैरेट था, जो पहले सख्त था, पहले हार्ड था, जब उसे उबाला गया, जब उसके सामने कठिन परिस्थिति आई, जब उसके सामने समस्या आई, तो उसने अपने आप को चेंज कर लिया। जो पहले हार्ड था, कठोर था, वो एकदम से नरम हो गया, मुलायम हो गया, कमज़ोर हो गया। और अंडा जो पहले बाहर से सख्त था और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट था, जब उसे मैंने पानी में उबाला, तो पानी में उबलने के बाद उसने अपने आप को मजबूत बना लिया, मीन्स कठोर बना लिया। जब उसके सामने कठिन परिस्थितियाँ आई, विपरीत परिस्थितियाँ आईं, तो उसने अपने आप को मजबूत बना लिया। लेकिन कॉफ़ी बीन्स ने इन सब से कुछ हट के किया। जब उसने मैंने उबाला, तो उसने अपने आप को तो नहीं चेंज किया, उसने अपने रूप को तो नहीं बदला, लेकिन हाँ, उस पानी को अपने उस कठिन परिस्थिति को झेलते हुए उसने अपने आप को तो नहीं चेंज किया, लेकिन उस पानी में एक अलग ही सुगंध घोल दिया। कहने का मतलब ये है कि जब उसके सामने कठिन परिस्थिति आई, तो उसने अपना रूप तो नहीं बदला, लेकिन अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदल दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, उसकी माँ कहती हैं कि जब तुम्हारे सामने कठिन परिस्थिति आएगी, तो तुम क्या बनना पसंद करोगी? क्या तुम अंडा या कॉफ़ी बीन्स या फिर कैरेट बनना पसंद करोगी? तो उसने कहा, माँ मुझे सारी बातें समझ में आ गई हैं। आज से मेरे सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, मैं उस परिस्थिति का डट के सामना करूँगी और उदास नहीं होंगी। मैं कभी भी कठिन परिस्थिति में उदास नहीं रहूँगी और उसका जो है डट कर सामना करूँगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आपके सामने कठिन परिस्थिति आए, तो आप या तो फिर अंडे की तरह स्ट्रांग बनो या तो फिर कॉफ़ी बीन्स बनो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। आप कॉफ़ी बीन्स बनना चाहते हो या फिर कैरेट बनना चाहते हो? आई थिंक ज़्यादातर लोग कॉफ़ी बीन्स ही पढ़ना पसंद करेंगे। वैसे जो कठिन परिस्थितियाँ हैं वो सबकी लाइफ में आती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में बस सुख ही सुख चलता रहे, दुख वाला टर्म ना आए। लाइफ ऐसी है ही जी, सुख रहेगा फिर दुख रहेगा। तो जब दुख वाली परिस्थिति आए, जब आपके सामने विपरीत परिस्थिति आए, तो आप क्या बनना पसंद करोगे? अब आप ये डिसाइड करो। वैसे आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर कीजिए। और हाँ, अपने अगर आपके भी कुछ विचार हों, कुछ थॉट हों, तो उसे जाकर कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।